एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे टैक्सेशन ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। हम इस डिस्कशन को डिवाइड करेंगे टू सेक्शन में। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टैक्सेशन ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड सेकंड इट विल बी टैक्सेशन ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन का अप टू 12% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी exempt अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो जनरली एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट भी करता है वो मैक्सिमम 12% ऑफ बेसिक सैलरी ही करता है, तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली एक नया अमेंडमेंट आया था इनकम टैक्स एक्ट में, जो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सुपर एन्युएशन फंड या फिर एनपीएस या फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्सीड्स 7,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो जितना भी अमाउंट एक्सेस ऑफ 7,50,000 होगा, that will be treated as perquisites and it will be taxable under the head income from salaries. Talking about employees contribution, the employee will get deduction under section 80C if he is opting for old regime. Maximum deduction जो उसको मिलता है that will be 1,50,000 rupees. और रिसेंटली यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट हुआ था जो ये कहता है कि अगर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट कर रहा है 2,50,000 से ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो जितना भी इंटरेस्ट इनकम अर्न होगी ऑन एक्सेस ऑफ 2,50,000 रुपीज़ की कंट्रीब्यूशन के ऊपर, तो वो अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। केस इफ यू लाइक माई कंटेंट, then please do like and subscribe my channel. Thank you.